कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से दोस्त कैसे बना लेते हैं या कैसे दूसरों पर इतना गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज हम इसी कला के पीछे छिपे उन सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो हमेशा काम करते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो तरीके हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता है। हम सब यही सोचते हैं ना कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ हमारी काबिलियत और मेहनत से होकर गुजरता है। पर क्या सच में ऐसा है, या फिर सफलता का कोई ऐसा राज भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं, उनके बीच का असली फर्क टैलेंट का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता का है। और आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर यही है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या क्या कवर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे सफलता के असली रास्ते को समझने से, फिर अपनी मानसिकता बदलने पर ध्यान देंगे, उसके बाद दूसरों की दुनिया को समझेंगे, बातचीत को सही दिशा देना सीखेंगे और आखिर में जानेंगे कि प्रभाव का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सफलता का असली रास्ता। यहाँ बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बात है एक बदलाव की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। ये सिर्फ कुछ टिप्स ट्रिक्स नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपनी मानसिकता बदलें। देखिए, दूसरों पर असर डालने से पहले सबसे जरूरी बदलाव हमारे अंदर होता है ना। तो पहले दो सिद्धांत इसी बारे में है कि असली बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। पहला सिद्धांत बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा। किसी की बुराई करना, शिकायत करना, ये तो कोई भी कर सकता है, सबसे आसान काम है ये। पर होता क्या है इससे? सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो अपनी गलती मानेगा नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने लगेगा। असली गेम चेंजर तो तब होता है जब हम क्रिटिसाइज करने की जगह समझने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सवाल एक दीवार खड़ी कर देता है। दूसरी तरफ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपनी सोच समझने में मदद करो, ये एक पुल बनाता है। तो अगली बार ये दूसरा वाला रास्ता अपना कर देखिए। अब आता है सिद्धांत नंबर 2, सच्ची ईमानदार तारीफ। देखिए, हम इंसानों को ना बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें सबसे ज़्यादा भूख होती है वो है सच्ची सराहना। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो भरोसा बनाने जैसा होता है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है झूठी चापलूसी, अच्छा काम किया, बहुत खोखला लगता है ना। दूसरी तरफ है सच्ची तारीफ, जिस तरह से तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो कमाल का था। इससे सामने वाले को लगता है कि हाँ, किसी ने मेरी मेहनत को सच में देखा, सच में समझा। तो ठीक है, एक बार हमने अपने अंदर बदलाव कर लिया, अब हम बाहर की दुनिया पर फोकस करने के लिए तैयार हैं। तो अब फोकस खुद से हटेगा और दूसरे इंसान पर जाएगा। और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, उनकी दुनिया पर ध्यान दें। ये जो तीसरा सिद्धांत है ना, ये शायद सबसे बड़ा पर्सुएजन हैक है। सोचिए, लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे? वो तब तक दिलचस्पी नहीं लेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि इसमें उनके लिए कुछ है। तो मुझे क्या चाहिए, ये सोचना बंद कीजिए। सोचना ये शुरू कीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। और इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, पता लगाइए कि सामने वाला चाहता क्या है। दूसरा, अपनी बात को उनकी उस चाहत से जोड़ दीजिए। और तीसरा, अपनी बात को ऐसे रखिए कि उन्हें उसमें अपना फायदा साफ साफ दिखे। याद रखिए, जब आप दूसरों को वो पाने में मदद करते हैं जो वो चाहते हैं, तो आपको अपने आप वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, और ये है सुनने की कला। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। हम में से 90% लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। मतलब हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बोलें। लेकिन जो लोग सच में असर डालते हैं ना, वो समझने के लिए सुनते हैं। इस दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, आप वो बनिए जो सच में सुनता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, बातचीत को दिशा देना। अब हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसी आदतों की बात करेंगे जिन्हें आप रोज की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फर्क आपको तुरंत दिखेगा। पांचवा सिद्धांत शायद सबसे आसान है, पर हम इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करें? तो बस एक काम कीजिए, उनका नाम याद रखिए
और उसे इस्तेमाल कीजिए। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना? पर इसका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ होती है। वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो उसकी पहचान है, उसका वजूद है। सोचिए, कितना सिंपल पर कितना पावरफुल। और छठा सिद्धांत ये हमें सिखाता है कि बहसें जीतने के लिए नहीं होती, उन्हें सुलझाने के लिए होती हैं। जब आप किसी बातचीत की शुरुआत ऐसे करते हैं, देखो, हो सकता है मैं गलत हूं, चलो मिलकर सोचते हैं, तो आपने सामने वाले को अटैक करने का मौका ही छीन लिया। आपने उसे अपना साथी बना लिया, दुश्मन नहीं। और जब लोग इज्जत महसूस करते हैं, तो वो सच में आपकी बात सुनते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, प्रभाव का सार। जब आप इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं हैं, ये तो एक रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। यहां आकर प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। इन्फ्लुएंस का मतलब पावर या कंट्रोल नहीं है, इसका असली मतलब है दूसरे के नजरिए को, उसके पर्सपेक्टिव को ईमानदारी से समझना। देखिए, ये सिद्धांत कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो इंसानी स्वभाव के वो सच हैं जो हमेशा काम करते हैं। एक बार इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाकर देखिए, ये देखकर हैरानी होगी कि लोग कितनी अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, लोग परफेक्ट लोगों को फॉलो नहीं करते, वो उन्हें फॉलो करते हैं जो उन्हें वैल्यूड महसूस कराते हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। दिन के अंत में सारी बात इसी पर आ जाती है। दूसरों को ये महसूस कराइए कि वो जरूरी हैं और आपके रिश्ते जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे।